ये अनुभूति है उड़ीसा के जाजपुर जिला में बसे कैलाश जी की बेटे अविनाश जी का। परिवार में कहने को सिर्फ एक बेटा और बहू। बेटे के पैदा होने के बाद माँ चल बसी। पत्नी के गुजर जाने के बाद रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन अविनाश जी ने दूसरी शादी नहीं की और न ही बेटे अविनाश की परवरिश में कोई कमी आने दी। अपने बेटे को उन्होंने माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। जब भी अपने बचपन में बेटे ने अपने माँ के बारे में पूछा है, कैलाश जी हमेशा यही कहते रहे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ तेरी माँ को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने पास बुला लिया और मुझे कह के गए हैं कि जब तू बड़ा होके अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करके शादी करेगा, वो तेरी माँ को तेरी बेटी के रूप में तुझे लौटा देंगे। इस तरह वो अपने बेटे को समझा देते थे। समय के साथ अविनाश बड़ा हुआ। अच्छी पढ़ाई के साथ वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का ध्यान करता गया। हर दिन वो सुबह उठते ही श्री जगन्नाथ जी से एक ही बात कहता है, हे महाप्रभु, मेरी माँ आपके पास गई है, आप उसका ख्याल रखिएगा। फिर अपनी पढ़ाई ख़त्म करके उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी की। नौकरी के 2 साल बाद कैलाश जी अपने बेटे के शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तभी पास किए के जिले से एक अच्छा सा प्रस्ताव आया और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से शादी ओडिया रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। कैलाश जी सोचते हैं कि उनके पत्नी के वियोग के बाद उनका घर सुना सुना सा था, लेकिन अब उन्हें लक्ष्मी के रूप में एक बहू मिला है और वो उन्हें लक्ष्मी के नाम से बुलाने लगे। 1 साल बाद कैलाश जी को पता चलता है कि वो दादा बनने वाले हैं। वो बहुत खुश थे और वो अपने बहू से कहते थे कि बेटी, तेरी कोख में तेरी सासू माँ है, देखना तुझे बेटी ही होगी। उसी बीच अविनाश किसी काम की सिलसिले से पूरी गए थे और सोच रहे थे कि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए तो वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। काम खत्म होते होते 4 बज गया, फिर भी वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ को देखने के लिए निकल गए मंदिर की ओर। मंदिर पहुंचकर वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे और भावुक हो रहे थे। वो मुंह ही ऐसा है, उसे देखकर हर कोई भावुक हो उठता है। अविनाश जी भावुक होते हुए मन ही मन में महाप्रभु श्री जगन्नाथ से कह रहे थे, हे महाप्रभु, अपने बचपन से मेरी माँ को आपके पास ले लिए। माँ और पिता दोनों का प्यार देने वाले मेरे पिता और मुझसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करने वाली पत्नी दी है। उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपया बनाए रखना महाप्रभु। मेरा पिता के कहने के जैसा मेरी माँ को मेरी बेटी के रूप में मुझे लौटा दो। फिर कुछ महीनों बाद एक रात को लक्ष्मी का प्रसव की पीड़ा शुरू हुआ। उस दिन तेज बारिश हो रहा था। अविनाश जी ये देखकर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाने लगे, लेकिन वो एम्बुलेंस किसी और को लेने गया था। फिर अविनाश ने देर ना करते हुए अपनी दोस्त को उसकी गाड़ी लेकर आने को कहा और अविनाश, उनकी पत्नी और उनका दोस्त तीनों हॉस्पिटल की ओर निकल गए। हॉस्पिटल वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर था। कुछ दूर जाते ही गाड़ी अचानक से बीच रास्ते पर बंद हो गया। तेज बारिश और पत्नी को कष्ट में देखते अविनाश जी बहुत डर गए थे और गाड़ी बीच रास्ते पे बंद होने से मानो दिमाग सुना सा पड़ रहा था। अविनाश जी अपने दोस्त को क्या हुआ पूछे तो दोस्तों ने जाकर गाड़ी की बोनेट खोलकर देखा तो बारिश के पानी से इंजन में सिर्फ धुआं निकल रहा था। हॉस्पिटल अभी भी वहां से करीबन 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर था। अविनाश जी ने अपने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को याद करते हुए मन ही मन में कह रहे थे, हे महाप्रभु, हमें अच्छे से हॉस्पिटल पहुंचा दो। रात करीब 12:30 बजने जा रहा था। बारिश की वजह से रास्ते पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसी बीच एक गाड़ी दूर से आता हुआ नजर आया। अविनाश जी ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और उस भले आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी। अविनाश जी ने अपनी सारी बात बताई। फिर उस भले आदमी ने ये कहा कि आप चिंता ना करें, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम शिव प्रसाद महापात्र है और काले के बच्चे की डिलीवरी के लिए आ रहा था। वैसे हॉस्पिटल यहाँ से अभी भी बहुत दूरी पर है और आपकी पत्नी को बहुत कष्ट हो रहा है। ऊपर से इस तेज बारिश में वहाँ तक पहुँचाना लगभग नामुमकिन सा है। मुझे देखिए, मुझे देखने दीजिए। ये कहकर डॉक्टर ने
उन्हें पास ही में एक कुटिया में ले गए। कुटिया में एक वृद्ध माँ रह रही थी। उस वृद्ध माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो अविनाश ने फिर से सारी बातें बताई। ये देखकर उस वृद्ध माँ ने चूल्हे में पानी गर्म करने के लिए चले गई। डॉक्टर ने अविनाश जी और उनको दोस्तों को बाहर इंतजार करने को कहा और वो दोनों बाहर आकर इंतजार करने लगे। अविनाश जी बहुत व्यथित हो रहे थे। उनका दोस्त उन्हें हौसला दे रहा था और कह रहा था, उस महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। करीब 40 से 50 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आके अविनाश को बुलाते हैं। अविनाश जी जाकर देखते हैं तो उस वृद्ध माँ के हाथ में एक प्यारी सी बेटी थी और उनकी पत्नी भी ठीक थी। अविनाश जी की खुशी से आंख भर आई। फिर डॉक्टर ने कहा, मेरे पास जो था मैं उससे प्रसव करवा दिया, आप बाकी के उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाइए। बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, आप हॉस्पिटल चले जाइए। अविनाश जी ने उस वृद्ध माँ और डॉक्टर को शुक्रिया कहा और डॉक्टर को उनकी फ़ोन नंबर मांगा। डॉक्टर ने अपनी नंबर देकर कहा, अभी फ़ोन बंद है, आप बाद में कॉल कर लीजिए। अविनाश जी अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी तक गए। उनकी दोस्तों ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की और गाड़ी चालू हो गया और वो हॉस्पिटल की ओर चले गए। हॉस्पिटल में बेटी और पत्नी दोनों का अच्छे से उपचार हुआ। हॉस्पिटल से लौटने के दिन अविनाश ने अपने पास में खड़े के डॉक्टर को उस दिन के डॉक्टर शिव प्रसाद महापात्र के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने यही कहा कि उस नाम का कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं। लौटते समय अविनाश जी अपने दोस्तों को उस कुटिया के पास अपनी गाड़ी रोकने को कहते हैं। पास जाकर उस कुटिया में देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उनके दोस्त ने कहा कि उस दिन डॉक्टर साहब ने उनका फ़ोन नंबर दिए थे, आप उनसे एक बार कॉल कीजिए। अविनाश जी ने फ़ोन किया तो वो नंबर सही नहीं था। इसी बीच उस कुटिया के पीछे खेत से एक आदमी आ रहा था तो अविनाश जी ने उस कुटिया में रह रही उस वृद्ध माँ के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ बहुत दिन से ऐसे ही टूटा हुआ पड़ा है। ये सुनकर अविनाश जी और उनके दोस्त आश्चर्य हो गए और घर लौट गए। घर आकर अविनाश जी ने सारी बात अपने पिता कैलाश जी को बताया। ये सुनकर कैलाश जी कहते हैं, बेटा तू सच में बड़ा भाग्यशाली है। उस महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने तेरी पत्नी, तेरी बेटी का ध्यान रखा। सच में महाप्रभु श्री जगन्नाथ अलौकिक है। कब किस रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ये सिर्फ वो ही जानते हैं। हे महाप्रभु, हे जगत के नाथ जगन्नाथ, आप हमेशा इस तरह मेरी परिवार की रक्षा करेंगे।